हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जिसमें हम एक इंटीजर वैल्यू इनपुट देंगे और ये टेस्ट करेंगे कि जो इंटीजर वैल्यू हमने इनपुट दी है वो प्राइम है या नहीं है बेसिकली। सो प्राइम नंबर्स या प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनमें एक और नंबर के खुद के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है, वो नंबर्स बेसिकली प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। सो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, 3 एक प्राइम नंबर है। 1 के और 3 के अलावा 3 खुद किसी से डिवाइड नहीं होता है। 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17 प्राइम है, 19 प्राइम है, 23 प्राइम है, क्योंकि इनमें किसी का भी भाग नहीं जाता है एक के और खुद वैल्यू के अलावा। 4 है, 4 प्राइम नहीं होता है क्योंकि 4 में 2 का भाग चला जाता है। 6 भी प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है क्योंकि 6 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है। 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। सो बेसिकली हमें सिंपली यही टेस्ट करना है कि किसी भी नंबर में अगर 2 से लेके नंबर के हाफ तक कहीं पे भी डिवाइड हो जाता है नंबर किसी भी वैल्यू से, दैट मीन्स नंबर प्राइम नहीं है। हम जो लूप चलाएंगे उसको ब्रेक कर देंगे। एंड लूप के बाद हम ये टेस्ट कर लेंगे कि जो वेरिएबल हम भाग देने के लिए यूज कर रहे थे, अगर वो नंबर के हाफ को क्रॉस कर गया है, दैट मीन्स जो नंबर हमने इनपुट दिया है वो प्राइम है, किसी भी वैल्यू से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइज। हैश इंक्लूड IOStream using namespace std int main now return 0। देखिए, अब जो हैश इंक्लूड IOStream हमने लगाया, ये एक हेडर है जिसमें बेसिक इनपुट आउटपुट के लिए सारी क्लासेस वगैरह हमारे डिफाइंड है। नाउ हम यूज करें यूजिंग नेम स्पेस std एक नेम स्पेस है जिसमें IOStream और अदर जो हेडर्स है वो डिफाइन किए गए हैं। दैट्स वाई जब भी हम हैश इंक्लूड IOStream लिख रहे हैं, साथ में यूजिंग नेम स्पेस std का भी यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमने बनाया है इंट मेन। मेन हमारा एक फंक्शन है जिसका नेम प्री डिफाइंड है। जो मेन नाम है ये प्री डिफाइंड है, बस इसका जो कोड होता है वो यूजर डिफाइंड होता है। दैट मीन्स हम अलग अलग प्रोग्राम के लिए मेन का अलग अलग कोड लिखते हैं खुद। एंड मेन से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है हमेशा। नाउ यहाँ पे एक इंटीजर n मैंने बना दिया, एक i वेरिएबल बना दिया। सबसे पहले हमने यूजर को प्रॉम्प्ट किया एंटर एन इंटीजर, एंड सी इन की हेल्प से हमने वैल्यू इनपुट करा दी n में। सॉरी, गलती से कैप्स लॉक ऑन हो गया था तो कैपिटल में टाइप हो गया था। नाउ हमने एक फॉर लूप सेटअप किया i इक्वल्स टू 2 से, क्योंकि हमें क्या करना है, इस n को डिवाइड करके देखना है 2 से लेकर इस नंबर के हाफ तक, यानी n के हाफ तक। तो i लेस देन इक्वल टू n बाई 2 i प्लस प्लस। यहां हमने टेस्ट कर लिया इफ n रिमाइंडर i बराबर हो गया है 0 के, दैट मीन्स i का भाग चला गया है n में, तो यहीं लूप को खत्म कर दे, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। लूप के बाद हमने टेस्ट कर लिया कि अगर i ग्रेटर देन n बाई 2 हुआ है, इसका मतलब ब्रेक रन नहीं हुआ है, यानी बीच में भाग नहीं गया है, तो n हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। अदरवाइज n एक प्राइम नंबर नहीं है। डोंट वरी, अभी इस कोड को हम रन कराने के बाद मैं आपको एक एक स्टेप को भी समझाऊंगा। सेव कर दिया हमने इसको। नाउ हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन किया तो पहले कंपाइल हो जाएगा, देन रन हो जाएगा साथ ही साथ। ओके,
नाउ हमने इनपुट दिया 10, 10 इज नॉट ए प्राइम नंबर क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाता है। सिमिलरली एक बार और रन किया मैंने, 19, 19 इज ए प्राइम नंबर, किससे भी डिवाइड नहीं होता है। 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है क्योंकि 2 में किसी का भी भाग नहीं जाता है। 9, 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर। सो गाइज आइए देखते हैं ये कोड काम कैसे कर रहा है, एक एक स्टेप को इसके समझते हैं। इसके लिए मैं नोटपैड की हेल्प लेता हूं। नोटपैड मैंने स्टार्ट किया। नाउ देखिए, जब हम सबसे पहले प्रोग्राम को रन कराएंगे तो n और i 2 वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे। ये मेमोरी में काम होगा। नाउ ये सी आउट एग्जीक्यूट हुआ तो हमारे सामने मैसेज आया एंटर एन इंटीजर। ठीक है, नाउ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जो वैल्यू हम देंगे वो किस में जाकर के स्टोर हो जाएगी, n में। सपोज मैंने यहां पे टाइप किया 10, तो ये 10 किस में स्टोर हो गया, n में। सो n की वैल्यू कितनी हो गई यहां पे अब 10। नाउ इसके बाद आया फॉर लूप। फॉर एक लूप है जो रिपीटेशन का काम करता है, ये हमें पता है। नाउ i की वैल्यू यहां पे हमने सेट करी 2। सो i की वैल्यू कितनी हो गई यहां पे 2। लूप की कंडीशन टेस्ट हुई, i लेस देन इक्वल टू n/2 है क्या, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि i की वैल्यू कितनी है 2 है और n/2 कितना है हमारे पास 5, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 10, 10/2 कितना आएगा 5, तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू हो गई कंडीशन। ठीक है, अब लूप के अंदर आया, चेक हुआ n रिमाइंडर i बराबर है क्या 0 के, यानी कि i का भाग n में जा रहा है क्या पूरा पूरा। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, i की वैल्यू क्या है 2, 10 रिमाइंडर 2 कितना है हमारे पास 0, 0 बराबर 0 की कंडीशन हो गई ट्रू। ठीक है ना, तो अब ये ब्रेक रन होगा, कंडीशन ट्रू थी, ब्रेक रन हुआ तो लूप के बाहर आ गया कंट्रोल डायरेक्टली। ब्रेक का यही काम होता है। अब चेक हुआ i बड़ा है क्या n/2 से, n/2 5 है, i 2 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। एल्स पार्ट पे गया, यहां पे आकर के प्रिंट करा दिया 10 इज नॉट ए प्राइम नंबर। एक बार रन भी कर लेते हैं 10 के लिए इसको। ठीक है, नाउ एक वैल्यू और लेते हैं, फिर से हमने इस प्रोग्राम को रन कराया, n और i वेरिएबल बनेंगे। इस सी आउट के कारण मैसेज आएगा एंटर एन इंटीजर, तो ये मैसेज हमारे सामने आ गया। नाउ इस सीन के कारण इनपुट लेगा। सपोज इस बार वैल्यू मैंने दे दी यहां पे 5, तो n में वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 5। नाउ यहां पे आया i इक्वल टू कितना सेट किया 2। लूप की कंडीशन चेक हुई, i लेस देन इक्वल टू n/2, 5/2 कितना आएगा 2। सो ये कंडीशन ट्रू हो गई, i लेस देन इक्वल टू n/2 की, ये कंडीशन ट्रू। नाउ लूप के अंदर आया, चेक हुआ n रिमाइंडर i बराबर है क्या 0 के, यानी कि n में i का भाग जा रहा है क्या, n की वैल्यू कितनी है 5, i की वैल्यू कितनी है 2, 5 रिमाइंडर 2 कितना आएगा हमारे पास यहां पर 1 आएगा। ये 1 जो है वो बराबर है क्या 0 के, ये कंडीशन क्या हो गई हमारी फॉल्स, क्योंकि 1 और 0 बराबर नहीं है। इसका मतलब ये ब्रेक रन नहीं होगा, सीधा कहां जाएगा i++ पे, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट रन नहीं हुआ, इसकी जगह i की वैल्यू 1 से बढ़ गई, i की वैल्यू थी 2, 2 + 1 कितना हो गया 3। नाउ लूप की कंडीशन पे आया i लेस देन इक्वल टू n/2 है क्या। अब देखिए i की वैल्यू कितनी है 3 हो चुकी है बढ़कर के इस स्टेप से, n/2 मतलब 5/2 कितना है 2, तो यहां पर 3 लेस देन इक्वल टू 2 की कंडीशन फॉल्स। सो ये कंडीशन फॉल्स, डायरेक्ट लूप से बाहर आएगा, इफ पे जाएगा। यहां पे चेक हुआ i बड़ा है क्या n/2 से। देखिए i की वैल्यू क्या थी हमारे पास जब लूप खत्म हुआ 3, n/2 कितना है हमारे पास में 5/2 यानी 2। इसका मतलब i जो है वो बढ़कर के n के हाफ से ज्यादा है, यानी i की किसी भी वैल्यू का भाग n में नहीं गया है, और अगर भाग नहीं गया है दैट मीन्स n क्या है प्राइम नंबर है, राइट। तो इस इफ की कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। इफ के अंदर आएगा, यहां पे आके प्रिंट करा देगा 5 इज ए
प्राइम नंबर। इसको एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं हम लोग। ग्रेट, 5 इज ए प्राइम नंबर। सो गाइज, ये था हमारे पास C++ में इंटीजर्स को टेस्ट करने के लिए प्रोग्राम की वो प्राइम है या नहीं है प्राइम। होप सो गाइज आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है देन आप इस वीडियो पर कमेंट करके अपने डाउट्स को मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। गाइज अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप प्रोग्राम्स सीख रहे हैं, लॉजिक समझ पा रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स को सीख सकें और ज़्यादा क्लियर कर सकें। गाइज अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नए वीडियोस मैं पोस्ट करता हूं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक्स अ लॉट। हैव अ नाइस डे।